Good morning, dear students. Once again, you all are welcome in your own class for today's class, and that is for good manners. आप सभी का छात्रों स्वागत है। आज आप फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश डे 2 का क्लास, जो होगा हमारा टॉपिक आज का है हमारा गुड मैनर्स, शिष्टाचार के शब्द। तो हम क्या पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं, आप ये ध्यान रखिए। सबसे पहले इंग्लिश को बोलना बहुत ही, जैसे मैंने पहले बताया, लोगों ने बहुत तरह की भाषाएं यूट्यूब पे निकाल रखी हैं, धारणाएं निकाल रखी हैं कि आप 2 दिन 4 दिन में सीख सकते हो, मगर ये इतना सरल किसी भी भाषा को सीखना तब तक आसान नहीं जब तक आप पूरी समर्पण और त्याग के साथ सीखने के लिए डेडिकेशन और लगन के साथ बैठते नहीं हैं। यानी आपको रोज़ उसको, उन शब्दों को रोज़ उन सेंटेंसेस को पढ़ना पड़ेगा जो आपकी आंखों के सामने से गुजरते हैं। उसी कड़ी में मैं आज आप लोगों को गुड मैनर्स के शब्द बताने वाली हूँ, सेंटेंसेस बताने वाली हूँ। आप लोग उसको देखिए, लेकिन उससे पहले तो उसी कड़ी में मैं आज आप लोगों को कुछ आगे सेंटेंसेस बताने वाली हूँ। आप लोग थोड़ा सा उसको ध्यान देखें। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ ये समझ लेना है कि आई कैन स्पीक, आप इस चीज़ को पूरी तरह से समझ लीजिए कि चूँकि आपने निर्णय कर लिया है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है और मुझे बोलना है फ्लुएंटली, तो जब भी आप सेंटेंसेस को पढ़ें, मेहनत करें, तो दिमाग में कभी भी नेगेटिविटी को आने न दें, नकारात्मक सोच को आप उसमें आने न दें। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें और मन अंदर से आपकी आवाज़ आनी चाहिए और आपको बोलना चाहिए क्या, कि आई कैन स्पीक, आई कैन एंड आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। एक दिन मैं ज़रूर इंग्लिश फ्लुएंटली बोलूँगा। नहीं, ये जो सेंटेंस है आई कैन एंड विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, दिस इज़ द मूल मंत्र। ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। अब देखिए, हाउ टू बी पोलाइट। इंग्लिश में पोलाइट हम कैसे हो सकते हैं। पोलाइट मीन्स बहुत ही मैनर्स के साथ, आदर के साथ, किस तरह से शिष्टाचार के साथ हम कैसे व्यवहार करेंगे। मैंने सेंटेंसेस आप लोगों के लिए कुछ लिख रखे हैं, क्योंकि मेरे पास बोर्ड अभी नहीं है। तो आप ये देखिए, सबसे पहले मैंने सेंटेंस लिखा है, मुझे अपना कलम दो। यानी मुझे अब अपना, आप इस पेन को मांग रहे हो किसी से, तो कैसे कहोगे, मे आई बोरो योर पेन प्लीज़। प्लीज़ का इस्तेमाल जो है वो अपने में एक मैनर, गुड मैनर को संबोधित करता है। एक गिलास पानी दो, ये कुछ ऑर्डर हुआ है, आप कह रहे हो मुझे एक गिलास पानी दो, लेकिन इसी को अगर हम इंग्लिश में कहते हैं तो हम कैसे कहेंगे, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। हाउ टू यूज़ थैंक यू। थैंक यू का कहाँ प्रयोग करते हैं, जब हमारा काम कोई कर देता है, या जो हमारा, हमने किसी से कोई वर्क कहा, उसने हमारा काम कर दिया, या हमारे उपयोग में कोई व्यक्ति, हमको किसी से कोई ज़रूरत थी और वो काम हमारा उसके द्वारा पूर्ण हो गया, तो भी हम उसको थैंक कहेंगे। तो थैंक हम कैसे यूज़ करते हैं, आप ये देखिए। क्या आपको कुछ और चाहिए, जैसे आपने किसी से पूछा क्या आपको कुछ और चाहिए, डू यू वॉन्ट एनीथिंग मोर। उत्तर में आया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मीन्स नो आई डोंट वांट मोर। ये तो हुआ इसका आंसर, लेकिन ये पोलाइट नहीं हुआ। इसको पोलाइट करने के लिए क्या हम कह देंगे, नो 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 थैंक्स, नहीं नहीं चाहिए, दैट मीन्स नो नो थैंक्स। ओके, शुक्रिया का जवाब भी देना चाहिए। हमेशा जान लीजिए, हमें हमेशा शुक्रिया, जैसे थैंक्स किसी ने कहा, अगर आपको, आपने कहा डू यू वांट मोर, आंसर यू गॉट इट, नो नो थैंक्स, तो व्हाट, अगला आंसर आपका, आपकी तरफ से क्या उसका उत्तर होना चाहिए, उसकी आपकी तरफ से उत्तर होना चाहिए नो नो मेंशन, इट्स फाइन, माई प्लेजर। जैसे आपने किसी को एक ग्लास पानी दिया, यू गेव अ ग्लास ऑफ ए वाटर टू समवन एंड यू आर गेटिंग एन आंसर थैंक यू, तो यू शुड व्हाट, यू मस्ट से दैट माई प्लेजर, यू वेलकम। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रखा है, क्या मैं ये कलम ले लूँ। आपने कहा क्या यह कलम मैं ले लूँ, तो ले लीजिए। उत्तर क्या हुआ, हिंदी में उत्तर तो यही हुआ ना, आप ले लीजिए। तो कैसे आप कहोगे, सो मे आई टेक योर पेन प्लीज़, मे आई टेक योर पेन प्लीज़। तो व्हाट शुड बी द आंसर, शुड बी येस प्लीज़। जब उसने कहा येस प्लीज़, सामने वाले ने कहा येस प्लीज़, तो आपका उत्तर क्या होगा, थैंक यू। और उस सेकंड पर्सन का क्या आंसर हो जाएगा, थैंक यू का जवाब वो क्या देंगे, माई प्लेजर, यू वेलकम। ओके, इसी तरह से हमें जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, जिसको हम प्लीजिंग वर्ड के नाम से जानते हैं, वो हमारा है सॉरी। तो जब भी हमसे कोई गलती हो जाती है या हमें क्षमा मांगनी है, तो क्षमा प्रार्थना करना है, तो हम क्या कहेंगे, वो वर्ड क्या है,
दैट इज़ सॉरी। तो सॉरी का उपयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, किस अवस्था में करेंगे, आप ये समझिए। जब भी क्षमा मांगना हो या खेद प्रकट करना हो तो हम सॉरी का इस्तेमाल करते हैं, या सॉरी या एक्सक्यूज़ मी भी हम कई बार प्रयोग करते हैं, या पार्डन प्लीज़ भी हम यूज़ करते हैं। जैसे आप ये देखिए, मैं अंदर आ जाऊं, आपने क्या एक सेंटेंस बोला, मैं अंदर आ जाऊं, मे आई कम इन प्लीज़, ठीक है। आपको कहीं जाना है और सामने कोई है, तो आप क्या कहोगे, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा और सेंटेंसेस कुछ पढ़ते हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बना रखे हैं। हाँ देखिए, मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ़ करें। ये एक सेंटेंस है, मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका। तो क्या हम इसको इंग्लिश में कैसे इसको बोलेंगे, आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट दैट डे। मैं ठीक समय पर आ नहीं सका, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। सो आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम। माफ़ कीजिए, मुझे थोड़ी देर हो गई। आई एम सॉरी आई गॉट लिटिल लेट। आप ये देख रहे हो, माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी देर हो गई, आई एम सॉरी आई गॉट लिटिल लेट। मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए, प्लीज़ कन्वे माई अपॉलॉजी। ऐसा गलती से हो गया। कभी कभी होता है ना, हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम कहते हैं ऐसा गलती से हो गया, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इट वॉज़ बाय मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, यानी मुझे क्षमा करें, मुझे बड़ा दुख हुआ, आई एम वेरी सॉरी, माफ़ कीजिए, आई एम सॉरी आई बेग योर पार्डन, यानी कुछ गलती मिस्टेक हो गई, आपने कहा आई एम सॉरी। यू कैन ऑल्सो कन्वे, इसी के पैरेलल में आप कह सकते हो आई बेग योर पार्डन। ज़रा ध्यान दीजिए, तो कैसे हम कहेंगे, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। इसे अपनी ही चीज़ समझें, इट्स ऑल योर्स। क्या कहेंगे, इसे अपनी ही चीज़ समझें, इट्स ऑल योर्स। ये सब ऐसे सेंटेंसेस बेटा मैंने आप लोगों के लिए लिख रखे हैं जो आपकी डेली रूटीन में आते हैं, बोलचाल की भाषा में हमें प्रायः बोलना पड़ता है, हमेशा ये सेंटेंसेस जो हैं वो यूज़ में आते हैं। तो आप इसको जब बार बार इस वीडियो को सुनोगे तो आपको ये सेंटेंसेस जो हैं वो कंठस्थ हो जाएंगे, आपको बाय हार्ट हो जाएंगे। ज़रा मुझे बोलने दे, विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक। क्या आप थोड़ा खिसकेंगे, हम लोग बोलते हैं ना ज़रा सरको, तो सरको नहीं, क्या कहेंगे आपको हिंदी में भी उसको हम वो हमारी बोलचाल में हम कह देते हैं सरको। सरको कोई शब्द नहीं होता, हमें क्या कहना होगा, क्या आप ज़रा खिसकेंगे, तो उसको कैसे इंग्लिश में कहेंगे, विल यू प्लीज़ मूव अ बिट, विल यू प्लीज़ मूव अ बिट। देन इसके बाद क्या है, ज़रा धीरे बोलें, विल यू स्पीक स्लोली, ज़रा धीरे बोलने की कृपा करें, विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली। क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ, विल यू प्लीज़ स्पेयर अ मोमेंट फॉर मी। क्या होगा, क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ, विल यू प्लीज़ स्पेयर अ मोमेंट फॉर मी। जैसी आपकी मर्ज़ी, जैसी आपकी मर्ज़ी, एज़ यू विश। क्या हुआ, जैसी आपकी मर्ज़ी, एज़ यू विश। कष्ट के लिए क्षमा करें, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। कई बार आपने देखा होगा, रुकावट के लिए खेद है, द सेम थिंग, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आपकी बड़ी कृपा होगी, क्या है, आपकी बड़ी कृपा होगी, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। आपकी बड़ी कृपा होगी, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। आपकी अच्छी किसके लिए, आपकी बड़ी कृपा होगी आपकी अच्छी सलाह के लिए, तो क्या, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। इसके बाद धन्यवाद, थैंक यू। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे। आप लोगों को मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ, आप लोग इसको प्लीज़ धीरे धीरे पढ़ें, और आप ये देखोगे कि जितना इन सेंटेंसेस को आप अपने व्यवहार में लेके आओगे, आपको बोलने में बहुत ही आसानी होगी। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कम इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।